अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने इम्तिहान की तैयारी में मशगूल होंगे। तो एक बार फिर से हाजिर हुए हैं क्लास 10th की ये दरसी जो जिसका नाम है रोशनी किताब से मैं लेकर आया हूँ, जिसके बारे में आज हम लोग मुसन्निफ़ और उसके द्वारा जो लिखे गए अफ़साना है उन तमाम चीज़ों को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ख़तरनाक, मज़ेदार, धमाकेदार और जो है और बहुत मज़ेदार ट्रिक के साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं और इन तमाम को आज याद कर लेंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग आज जो है जितने भी इससे सवाल पूछा जाता है यहाँ पे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। मुतरजम और ज़बान और मुसन्निफ़ और उसके द्वारा लिखा गया अफ़साना के बारे में पढ़ने वाले हैं। याद कर लेंगे आप सभी बच्चे। आप लोग से गुजारिश है कि मेरे तमाम वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखें और उसका भी आप लोग जाकर फ़ायदा उठाएं, क्योंकि जो है यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताया जाएगा ये सब जो है धमाकेदार है और धमाकेदार ट्रिक भी है और धमाकेदार ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया जाता है। एक एक क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठा दूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। अगर आप लोग मेरे साथ बन गए ना तो आप लोग को ये कभी क्वेश्चन भूलने का जो है ना मौका नहीं मिलेगा और आप न कहोगे कि हाँ सर मतलब याद तो किए पर भूल गए। ये भूलने की आप जो है ना आपकी जो भूलने की बीमारी है ना, आज के बाद क्लास करने के बाद ना आपकी भूलने की बीमारी ख़त्म हो जाएगी और ये कहने की भी आपकी आदत हट जाएगी कि मेरे को याद न हुआ है, मेरे को ये सवाल याद नहीं है, ये ट्रिक याद नहीं है, ये सवाल याद नहीं है, ये क्वेश्चन बन नहीं रहा है। आप ये सवाल जो है ये ट्रिक देखने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद आप नहीं कहोगे कि हमको याद नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप लोग से बस इतना ही गुजारिश है कि आप लोग मेरे तमाम के भी जितने भी तमाम मेरे वीडियो है उन तमाम वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें और बीच में जो है स्किप ना करें, यानी उसे रोक कर ना देखें, उसे पूरा ज़रूर देखें और उसका पूरा फ़ायदा उठाएं, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान सब लेता है ना। और जो सही होता है, जो अच्छा बंदा होता है, जो पढ़ने वाला बंदा होता है, वो हमेशा कोशिश करता है कि मैं जो है ये थोड़ा बहुत ज्ञान ना लूँ, हमेशा ज्ञान लेना है तो क्या करेंगे, पूरा ज्ञान लेना चाहिए। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे तमाम वीडियो को ज़रूर देखें और पूरा देखें और उससे फ़ायदा उठाएं और याद भी करने का है ना ख़तरनाक ट्रिक भी का लाभ उठा लें और ख़तरनाक ट्रिक भी आपको हाथ में लग जाएगा, है ना। तो आप लोग टाइम ना गवाइए और चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। समय बहुत कम बचा हुआ है, तैयारी हमें बहुत ज़्यादा करनी है और इस बार आप लोग ठान लीजिए, अगर आप भी चाहते हैं कि 90 प्लस यानी कि 98 99 प्लस नंबर, आप भी हर कोई बच्चा अगर चाहता है कि सर मेरा भी नंबर 98 से 99 नंबर आए, तो आज से ही हमारे चैनल से जुड़ जाइए, है ना। आज से ही हमारे चैनल से जुड़ जाइए जिसका नाम है उर्दू वाला, है ना। आप लोग मिल जाइए और लगे रहें मेहनत के साथ और देखिए फिर इस साल धमाकेदार, है ना, कैसे ही ख़तरनाक, मज़ेदार और धमाकेदार और है ना तगड़ा ट्रिक के साथ आप जैसे पास होते हैं, आपको याद होता है, वैसा ही आप लोग जो है ना धमाकेदार मज़ेदार ट्रिक के साथ जो है ना आप वहाँ से नंबर भी उठाइएगा और वैसा ही नंबर उठा के लेकर आइएगा जैसे यहाँ पे भी हम लोग ट्रिक के माध्यम से पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो ये मज़ेदार ट्रिक भी है और मज़ेदार वीडियो भी है। आप लोग से बने रहें और इस वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहें और याद भी हो जाएगा और आप लोग है ना इस इजीली ही बोर्ड एग्जाम के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उन तमाम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है ना, याद भी हो जाएगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन होने वाला है। चलिए, पहला क्वेश्चन हम लोग बात करने वाले हैं। इससे थोड़ा पहले क्वेश्चन कुछ बात कर लेते हैं हम लोग। इससे पहले जो है थोड़ा सा आप लोग देख लें, यहाँ पे सबसे पहले फ़हरिस्त लिखा गया है ना। फ़हरिस्त याद कर लेंगे, फ़हरिस्त लिखा गया है जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा आता है, पहला चैप्टर आता है मकाला से, यानी जो है हिंदुस्तान के बारे में, हिंदुस्तानी जो है ना अदब का तस्वुर, हिंदुस्तानी अदब का जो है ना तस्वुर, इसके बारे में है कि हिंदुस्तान जो है आखिर हिंदुस्तान इसका नाम कैसे रखाया, इसमें कितने ज़बान बोले जाते हैं, लोग कौन कौन भाषा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, है ना। पहले उर्दू बोलते थे कि पहले हिंदी बोलते थे, हिंदी आखिर बोला जाता तो कहाँ से आया, उर्दू बोला गया तो उर्दू का माने क्या होता है। इन्हीं तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग इस हिंदुस्तान का है ना हिंदुस्तानी अदब का तस्वर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसको ज़्यादा इससे सवाल पूछा जाता है अंदर से, मगर थैम्बल से नहीं होता है। रोशनी किताब का जो बुक है इससे जो है ना ऊपर से ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है और इसमें मरकज़ी किरदार ही पूछा जाता है। हो सकता है कि इस वीडियो के अंदर ये वीडियो थोड़ा लंबी हो जाए, मगर आपको वादा करता हूँ कि एक ऑब्जेक्टिव ज़रूर आपके माइंड में, आपके दिलो दिमाग में बैठा कर रख दूंगा और बोर्ड एग्जाम में आपको भूलने नहीं दूंगा, याद रहे। मगर यही कि थोड़ा वीडियो लंबी होगी, आपसे गुजारिश है कि थोड़ा वीडियो लंबी हो, कोई बात नहीं है। आप सीखने के लिए आप तैयार हो तो वीडियो कितनी लंबी क्यों ना हो, आप लोग को सिखा कर ही छोड़ेंगे, याद रख लेंगे, है ना, याद करा के छोड़ेंगे।
है ना, और आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनवा के छोड़ेंगे। तो चलिए, हिंदुस्तान का हिंदुस्तानी अदब का तस्वुर, इसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है, इसमें ज़्यादातर सवाल नहीं किया जाता, अंदर से किया जाता है, याद रख लीजिएगा। एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि हिंदुस्तान की कौमी ज़बान का नाम क्या है। तो हिंदुस्तान की कौमी ज़बान का नाम हिंदी है। क्या है? हिंदुस्तान की कौमी ज़बान का नाम क्या है? हिंदी है। याद रख ले सही बच्चे, हिंदुस्तान की कौमी ज़बान का नाम, हिंदुस्तान की कौमी, है ना, कौमी याद रखेंगे, कौमी, कौमी ज़बान, कौमी ज़बान का नाम क्या है? हिंदी है। और जो हमारे बिहार की ज़बान का नाम क्या है, पूछेगा कि बिहार की, है ना, कौमी ज़बान क्या है, बिहार की कौमी ज़बान क्या है, तो याद रख ले सही बच्चे, उर्दू है। क्या है? उर्दू है। हिंदुस्तान की कौमी ज़बान का नाम हिंदी, और देखिए, हिंदुस्तान की कौमी ज़बान ह से हिंदुस्तान, है ना, ह से हिंदुस्तान और ह से हिंदी ज़बान, तो हिंदुस्तान की कौमी ज़बान का नाम हिंदी हो जाएगा। और बिहार की, है ना, कौमी ज़बान का नाम उर्दू हो जाएगा, क्योंकि बिहार में सब लोग क्या बोलते हैं? उर्दू ज़्यादा बोलते हैं, मगर किसी को मालूम नहीं कि हम उर्दू बोलते हैं ना, ऐसे ही होता है। चलिए, उसके बाद आपसे पूछेगा बैनुल अक़वामी, हिंदुस्तान की बैनुल अक़वामी ज़बान कौन सी है? याद रखेंगे, बैनुल अक़वामी, क्या पूछेगा? बैनुल अक़वामी ज़बान कौन सी, हिंदुस्तान की बैनुल अक़वामी ज़बान कौन सी है? तो याद रखेंगे अंग्रेज़ी। क्या हो जाएगा? अंग्रेज़ी हो जाएगा। याद रख ले सही बच्चे, अंग्रेज़ी, बैनुल अक़वामी, अंग्रेज़ी, है ना। पूछेगा हिंदुस्तान की बैनुल, है ना, बैनुल अक़वामी ज़बान कौन सी है? तो याद रख लेंगे अंग्रेज़ी ज़बान है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ें। देखिए, उसके बाद ना हमें, इसके बाद जो हमें क्या पढ़ना है मालूम है? सही बच्चे ध्यान दीजिएगा, इसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है मालूम है? चलिए, उसके बाद हम लोग को पढ़ना है अफसाना। सबसे पहली बात, रोशनी किताब के अंदर आप लोग याद कर लेंगे, रोशनी किताब के अंदर आप लोग कितने अफसाना हैं? कुल मिलाकर याद कर लेंगे, कुल मिलाकर आपके रोशनी किताब के अंदर 6 अफसाना होंगे। देख सकते हैं आप लोग, 6 अफसाना है। कितने अफसाना हैं? 6 अफसाना है। पहली बात तो आप ये याद कर लेंगे अफसाना कितने हैं, ये सबसे पहले याद करना पड़ेगा। सबसे पहली बात ये याद कर ले कि एक अफसाना ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, देख लीजिए, चौथा ये है। यानी इस तरीके से आपको कितने अफसाना हो गए? यानी बहुत ज़्यादा अफसाना यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए, तो याद कर लीजिएगा, यहाँ बहुत सारा अफसाना यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो पहला अफसाना का नाम है सेकेंड हैंड, याद रखेंगे, क्या है? सेकेंड हैंड। उसके बाद है वात्रक के किनारे, तीसरा नंबर आता है सूरज का घोड़ा, चौथा नंबर आता है अर्जुन, और पाँचवा नंबर आता है खाली संदूक, छठा नंबर आता है अंग्रेजिया बाबू। तो आप लोग देख लीजिए, इन तमाम क्वेश्चन को ज़रूर याद करें। आपके पूरे रोशनी बुक के अंदर हमें जो है, रोशनी बुक के अंदर जो है 6 अफसाना पढ़ना है। कितने अफसाना? 6 अफसाना पढ़ना है। कितना अफसाना हो गया? याद रख ले सही बच्चे, रोशनी बुक के अंदर, याद रखेंगे, रोशनी, रोशनी बुक के अंदर, रोशनी किताब के अंदर पूरे 6 अफसाना शामिल है। कितने? पूरे 6 अफसाना शामिल है, याद रख लेंगे। चलिए, कौन कौन अफसाना, ये नाम बता दिया आपको, याद कर लीजिएगा आप लोग, कौन कौन अफसाना है? सेकेंड हैंड, पहला नंबर सेकेंड हैंड, ठीक है, क्या नाम है? सेकेंड हैंड। दूसरा आपका हो गया वात्रक के किनारे, तीसरा हो गया सूरज का घोड़ा, चौथा हो गया अर्जुन, पाँचवा हो गया खाली संदूक, छठा हो गया अंग्रेजिया बाबू। ये देख सकते हैं, ये पूरे के पूरे जो अफसाना का कितना अफसाना हो गया? 6 अफसाना हो गया। ठीक है ना, याद कर लेंगे आप लोग। और इसके बाद जो है हमें क्या है, इसके बाद जो आता है कि कितने नज़म है, याद कर लेंगे। सबसे पहली बात, नज़म, कितने नज़म हो गए आपको बता दें कि इस पूरे बुक के अंदर ना, याद रख लेंगे, पूरे बुक के अंदर, रोशनी बुक के अंदर आपके अंदर, है ना, कितने अफसाना हो जाएंगे, कितने यानी जो हो जाएगा नज़म हो जाएगा। तो याद रख लीजिएगा, पूरे नज़म की बात करें तो पूरे नज़म आपकी किताब के अंदर 5 नज़म है। कितने नज़म है? 5 नज़म है। पहला नज़म देख ले, वारिस शाह, आप लोग याद कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन दिया, तीसरा क्वेश्चन बारिश की एक सुबह, चौथा नज़म क्या है? इंसान। पांचवा नज़म है ना, पांचवा नज़म वह मुलाकात, ठीक है, वह मुलाकात है। तो इस तरीके से 5 नज़म के बारे में पढ़ना है और 5 अफसाना के बारे में पढ़ना है। और इसका मरकज़ी किरदार है, इसके तर्जुमा हैं, तर्जुमा निगार है, मुसन्निफ़ है, अफसाना है, ज़बान है। अब बारी बारी से हम लोग ये समझते हैं कि पहले, सबसे पहले हमें अफसाना कैसे याद करना है। इसका मैं ख़तरनाक, ज़बरदस्त, है ना, धाकर और जो है ख़तरनाक मज़ेदार ट्रिक के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ। और
चलिए धमाकेदार वो ट्रिक कौन सी है जिसे याद करने का, है ना, फार्मूला कहे, आसान ट्रिक कहे, है ना, आसान एक जरिया कहे, कोई भी चीज़ कहे, मगर मेरे लिए क्या है, खतरनाक मज़ेदार धमाकेदार ट्रिक ही है। तो चलिए कैसे याद करेंगे। सबसे पहली बात देखिए, अफसाना। अफसाना को हिंदी में हम लोग सभी बच्चे याद रख लेंगे। अफसाना को हिंदी में हम लोग कहते हैं कविता। क्या कहते हैं, सॉरी कविता नहीं कहेंगे, कहानी ना, हाँ कहानी कहेंगे। क्या कहेंगे, कहानी कहने वाले हम लोग। अफसाना को हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे, कहानी। याद रख ले, कहानी। क्या कहेंगे, कहानी। अफसाना को हिंदी में क्या कहेंगे, कहानी। और नज़म को हिंदी में क्या कहेंगे, कविता कहेंगे। नज़म को हिंदी में कविता कहेंगे। उसके बाद देख ले, ज़बान का मतलब क्या होता है। ज़बान का मतलब क्या होता है, भाषा। क्या होता है, आप लोग याद कर लेंगे, भाषा। क्या होता है, भाषा। ज़बान का मतलब होता है भाषा। ज़बान का मतलब भाषा। और मुतरजम का मतलब ट्रांसफ़र करने वाला, एक ज़बान को दूसरे ज़बान में बदलने वाला, एक ज़बान को दूसरे ज़बान में ट्रांसलेट करने वाला, है ना। तो याद रखेंगे, उर्दू से हिंदी करने वाला उसको मुतरजम कहा जाता है, यानी मुतरजम करने वाला या ट्रांसलेट करने वाला, है ना, ट्रांसफ़र करने वाला। चलिए सबको समझ में आ गया। अफसाना का मतलब कहानी होता है। चलिए, ज़बान का मतलब भाषा होता है, और मुतरजम का मतलब ट्रांसफ़र करने वाला, है ना, और एक ज़बान से दूसरे ज़बान में ट्रांसलेट करने वाला, उसको क्या बोलते हैं, मुतरजम बोलते हैं, है ना, मुतरजम। चलिए तो पहला क्वेश्चन, पहला ऑब्जेक्टिव कैसे याद करेंगे, याद रख लीजिएगा। पहला याद करेंगे सेकेंड हैंड सामान, ठीक है ना। सेकेंड हैंड याद रखेंगे। सेकेंड हैंड क्या होता है, देखिए सेकेंड हैंड सामान हम याद करके चलेंगे कि सेकेंड हैंड सामान क्या है, मिलता है। पहली बात तो याद कर लीजिए, सेकेंड हैंड सामान क्या है, मिलता है भैया। सेकेंड हैंड सामान मिलता है। सेकेंड हैंड सामान क्या होता है, मिलता है। मिलता से यानी कि सेकेंड हैंड सामान जो है मिलता है, मिलता से हो जाएगा मलयालम ज़बान। सेकेंड हैंड सामान क्या होता है, मिलता है, याद रख लीजिएगा। सेकेंड हैंड, इसमें एक लड़की को कहा गया जिसका पहली शादी हो जाती है, और उस लड़की को वो उसके पहले शौहर जो छोड़ के भाग जाते हैं, इसकी दूसरी शादी होती है, इसलिए इसको सेकेंड हैंड माल ने कहा, है ना। सेकेंड हैंड माल कहा, किसने कहा, तो शायर ने कहा है। इस लड़की को, यानी इसका नाम है शारदा, शारदा को सेकेंड हैंड माल कहा गया। किसने कहा, ये गलत अल्फाज इस्तेमाल किया, ये शायर ने किया है, ठीक है ना। सेकेंड हैंड के बारे में याद रख लीजिएगा। सेकेंड हैंड, तो ये सेकेंड हैंड सामान क्या होता है, मिलता है। सेकेंड हैंड हर चीज़ सामान होता है, याद रखेंगे। सेकेंड हैंड सामान सभी को मिल जाता है और मिलता है। सेकेंड हैंड सामान मिल भी जाता है, पर मिलता है ना, पर मिलता है बी कॉम। सेकेंड हैंड सामान बिकता भी है, बी कॉम, है ना, बिकता है बी से, है ना। सेकेंड हैंड सामान क्या होता है, मिलता है पर बिकता है कम, है ना। सेकेंड हैंड सामान बिकता है कम, क्योंकि हर कोई तो सेकेंड हैंड सामान लेगा, नहीं ले पाएगा ना। क्यों नहीं लेगा, क्योंकि देखिए सेकेंड हैंड सामान ख़राब हो जाता है, पहले चला हुआ है, इसकी वजह से कोई नहीं लेगा, है ना। तो सेकेंड हैंड सामान क्या होता है, मिलता है, लोग लेने वाला ले लेता है, मगर बहुत सारे लोग नहीं लेते हैं। तो सेकेंड हैंड किस ज़बान में, यानी मिलता है सामान, क्या है, सेकेंड हैंड सामान मिलता है, यानी मिलता से मलयालम ज़बान हो जाएगा। पूछेगा सेकेंड हैंड अफसाना किस ज़बान में है, तो याद रख लेंगे मलयालम ज़बान में है, ठीक है, मलयालम ज़बान में है। क्लियर है, याद हो जाएगा आपको, ठीक है ना। सेकेंड हैंड अफसाना किस ज़माने में, मलयालम ज़बान में। अब इसके लिखने वाले कौन है, सेकेंड हैंड सामान क्या है, मिलता है, पर क्या मिलता है, बी कॉम, यानी सामान मिलता तो है, यानी बिकवे करता है कॉम, है ना। बी कॉम, यानी बी कॉम मोहम्मद बशीर है। सेकेंड हैंड, है ना, सामान क्या करता है, ज़िंदगी बसर करने के लिए बिकता है, पर कम बिकता है। क्या करता है, ज़िंदगी बसर करने के लिए ले लेता है। तो मतलब ज़िंदगी बसर करने के लिए ले लेता है, कहने का मतलब ज़िंदगी बसर करने के लिए लेता है। तो यानी बी कॉमन बशीर ने लिखा। और सेकेंड हैंड सामान लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज़िंदा रहने पड़ेगा। तो याद रख लीजिएगा, सेकेंड हैंड, है ना, सेकेंड हैंड, है ना, सेकेंड हैंड जिलानी, यानी जिलानी सेकेंड हैंड सामान के लिए तुमको मिलना पड़ेगा, है ना, मिलना पड़ेगा। तो सेकेंड हैंड तो मलयालम ज़बान की कहानी है, और इसके मुसन्निफ़ कौन हो गए, तो याद रखेंगे बी कॉम मोहम्मद बशीर हो गए। और उसी तरीके से बी कॉम मोहम्मद बशीर हो गए, और इसके मुतरजम कौन हो गए, तो मुतरजम सेकेंड हैंड सामान लेने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बशीर कह रहा है कि बउआ बशर करना है ज़िंदगी, तो थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, है ना। जीना पड़ेगा, तो जीना से जिलानी बानो, जीना पड़ेगा मतलब जीना से जिलानी बानो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जिलानी बानो हो जाएगा।
तो सेकेंड हैंड सामान याद होगी आपको, सेकेंड हैंड सामान मिलता है यानी बिकता है ना, बहुत कम बिकता है। और सेकेंड हैंड सामान के लिए बशर यानी जो है ज़िंदगी बसर करना पड़ेगा। तो ज़िंदगी जिंदगी जी से जिलानी बानो हो जाएगा, ठीक है ना। जिलानी बानो ने क्या किया, सेकेंड हैंड अफसाना को खुलासा किया है ना। मतलब जो है ना उर्दू में तर्जुमा किया है सेकेंड हैंड मलयालम ज़बान से सेकेंड हैंड अफसाना को किसने मुतरजम में यानी कि जो है उर्दू में तर्जुमा किया, तो जिलानी बानो ने, ठीक है ना, जिलानी बानो ने किया है। चलिए अगला क्वेश्चन। तो याद कर लेंगे। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन है वात्रक के किनारे। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, वात्रक के किनारे। अब वात्रक मतलब क्या होता है, सबसे पहले बात ये समझेंगे। वात्रक मतलब होता है बुआ नदी होता है। क्या होता है, वात्रक, है ना। वात्रक, वात्रक मतलब नदी होता है। वात्रक मतलब क्या होता है, नदी होता है। तो वात्रक के किनारे मतलब नदी के किनारे, ठीक है। सभी को समझ में आ गया। वात्रक मतलब नदी, वात्रक मतलब नदी। नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। मैं खतरनाक टिक बोला ना दूंगा तो दूंगा। तो मतलब जो है ना वात्रक, तो वात्रक बोलते हैं ना वात्रक, तो वात्रक से सुनाई दे रहा है वाटर, है ना। वाटर पढ़ लीजिएगा आप लोग। वाटरक मतलब वाटर, वाटर मतलब क्या होता है, पानी। इंग्लिश में बोलते हैं ना वाटर, तो यानी वाटरक मतलब क्या हो जाएगा, पानी कहाँ होता है, पानी कहाँ होता है, नदी के अंदर। तो वातरक मतलब नदी के किनारे। सबको समझ में आ गया ना। चलिए इस तरह से याद कर लीजिएगा। और वातरक मतलब नदी, तो नदी कहाँ ज़्यादा है, तो याद रखेंगे गुजरात में। और नहीं याद रहे कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। पानी, वातरक मतलब क्या, नदी। नदी, नदी में पानी क्या होता है, गुजरता रहता है। इधर से पानी उधर जाता है, इधर से उधर जाता है। तो नदी में पानी क्या होगा, गुजरेगा, है ना। इधर से उधर, उधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, यानी होता रहता है। तो पानी गुजरता रहता है, यानी वात्रक मतलब नदी। नदी में पानी गुजरती है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वात्रक के किनारे गुजराती ज़बान की कहानी हो जाएगी। क्या हो जाएगा, गुजराती ज़बान का। वात्रक मतलब नदी, नदी में पानी गुजरती है, ठीक है। उसके बाद इसके मुसन्निफ़ कौन हैं, अब कैसे पता लगेगा। और इससे पहले चलिए मुसन्निफ़ कैसे याद रखेंगे, देखिए। तो मुसन्निफ़ याद रखने का तरीका ये है कि जब हम लोग बचपन में क्या करते थे बुआ, जब बारिश बूंदी तेज़ होता था, तो दाहर और का जो टाइम होता था, तो उस ज़माने में हम लोग क्या करते थे, पन्ना को फाड़ कर नाव बनाते थे। क्या करते थे, पन्ना को फाड़ कर नाव बनाते थे ना। किस लिए नाव बनाते थे, पानी बहाने के लिए। तो पन्ना फाड़ कर यानी पन्ना को फाड़ कर नाव बनाते थे ना। अभी भी देखना कितने बच्चे जो है ना, बारिश जब होने लगेगा तो क्या करता है, पन्ना को फाड़ कर क्या करता है, पन्ना फाड़ कर यानी जो है ना पन्ना, पन्ना को फाड़ कर क्या करता है, नाव बनाता है। नाव बना कर क्या करता है, वात्रक मतलब नदी में दहा देता है। क्या करता है, नदी में दहा देता है। मतलब वात्रक मतलब नदी, नदी में क्या करता है, पन्ना फाड़ कर नाव बनाता है और नाव को पानी में डहला देता है। मतलब पन्ना से पन्ना लाल, क्या लिखना है, पन्ना लाल पटेल, पन्ना लाल पटेल, ठीक है ना। पन्ना लाल पटेल याद रख लेंगे, नहीं तो याद रख लीजिएगा वात्रक मतलब नदी। नदी में पानी कैसा है, लाल तो पानी हो नहीं सकता है ना। इसके अंदर मतलब कहीं ना कहीं, है ना, नाव जो चलता है, तो इसलिए पानी हमको लाल जैसा दिखता है। तो पन्ना फाड़ कर यानी पहले नाव बनाया पन्ना से, उसके बाद जो ओरिजिनल नाव बन गया था, ठीक है। तो पन्ना फाड़ कर नाव बनाते हैं किस लिए, पानी में दहाने के लिए, नदी में दहाने के लिए। वात्रक मतलब नदी, नदी में पानी का होता है, गुजरता रहता है, ठीक है। याद हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन। आप पूछेगा इसके मुतरजम कैसे याद करेंगे। तो मुतरजम से सिंपल सी बात है। मुतरजम कैसे याद रखेंगे, मजहरुल हक अलवी, मजहरुल हक अलवी, है ना। मजहरुल हक अलवी इसका आंसर होगा। पूरे थोड़ा सा यहाँ पे छोड़ दिया मैंने, याद रखिएगा अलवी, मजहरुल हक अलवी, ठीक है ना। मजहरुल हक अलवी, तो यानी वात्रक के किनारे के मुतरजम कौन है गए, मजहरुल हक अलवी, है ना। यानी मजहर, है ना, मजहर इमाम का जो घर है। वात्रक मतलब नदी, नदी से पानी निकला तो कहाँ चला गया, मजहर तक चला गया, है ना। मजहरुल हक अलवी, है ना, मजहरुल हक अलवी, ठीक है ना। तो यानी वात्रक आता तो क्या होते हैं, बोलते हैं ना मज़ा आ गए, है ना। बारिश आता है तो कहते हैं ना कि कोई कहता है, दहार आता है तो जो नहाता जाते थे पानी में उसको क्या होता है, मज़ा आ गया। मज़ा से कौन ची, मजहरुल हक अलवी,
मझरुलक अलवी, यानी वात्रक मतलब नदी, नदी में पानी का था गुजरता है, गुजरती हो गया। और हम लोग क्या करते बचपन में, पन्ना फाड़ कर नाव बनाकर पानी में दहाते थे, इसलिए पन्ना से पन्ना लाल पटेल हो जाएगा। पटेल में जाकर, पटेल मतलब खुला मैदान में जाकर, है ना। और मझरुलक अलवी यानी कि जो है पानी में नाव दहाते थे तो हमारा नाव आगे जाता है, तो मतलब क्या होता है, बच्चा लोग कहता है ना कि हम बहुत मज़ा आता है ना, मेरा नाव आगे जा रहा है, मेरा नाव आगे जा रहा है, तो मतलब क्या हो जाएगा, मझरुलक अलवी हो जाएगा। क्लियर, याद कर लेंगे आप लोग सही बच्चे। और उसका तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा, सूरज का घोड़ा। अब सिंपल सी बात मैं कहूँ कि सूरज का घोड़ा, अब मैं आपसे बोलूँगा कि सूरज का घोड़ा बताओ, सूरज का घोड़ा, तीसरा नंबर बोल रहा हूँ, सूरज का घोड़ा, है ना, सूरज का घोड़ा। अब तुम ही बताओ, सूरज का घोड़ा कन्नड़ जवान है। सूरज घोड़ा, सूरज का बनाने यानी सूरज का घोड़ा जो है ना, रियल में होता है, नहीं होता ना, कैस में होगा, तो मूर्ति में बना सकते हैं। सूरज का घोड़ा मूर्ति में बना सकते हैं ना। सूरज का घोड़ा क्या होता है, मूर्ति है, मतलब मूर्ति। सूरज का घोड़ा के क्या कर सकते हैं, मूर्ति बना सकते हैं ना। तो मूर्ति जो है, जिसे बोलेंगे मूर्ति एगो बनेगा बउआ, मूर्ति एगो बनता है कि लाखों करोड़ों बनता है। तो सिंपल से बात, लाखों करोड़ कहला गिनती गिनेंगे, पूरे गाँव में मूर्ति बनता है ना। सिंपल से बोलिए सर जी, अनंत। क्या हो जाएगा, अनंत बोलते हैं ना, अनंत जिसको हम गिन नहीं सकते उसको क्या बोलते हैं, अनंत बोलते हैं, बेशुमार बोलते हैं उर्दू में। चलिए, तो सूरज का घोड़ा मतलब क्या, रियल में नहीं है, इसका मूर्ति बना सकते हैं। तो मूर्ति कैसा होता है, अनंत होता है। हम लोग मूर्ति कैसा बनाते हैं, अनंत मूर्ति बनाते हैं, जितना मर्जी उतना मूर्ति बनाते हैं हम लोग, गिन के मूर्ति नहीं बनाते हैं। तो अनंत से क्या हो जाएगा, अनंत मूर्ति। तो याद रखेंगे, अनंत मूर्ति किसने लिखा, यानी किसके मुसन्निफ है, अनंत मूर्ति किसके मुसन्निफ है, सूरज का घोड़ा। जब भी बात करेंगे सूरज का घोड़ा, अरे सूरज का घोड़ा तो रियल में कुछ नहीं होता है ना। अच्छा, ये मूर्ति है, मूर्ति सूरज का घोड़ा बना सकते हैं ना, सूरज का घोड़ा का मूर्ति बना सकते हैं। तो याद रखें, सूरज का घोड़ा क्या हो जाएगा, मूर्ति हो जाएगा, नहीं तो अनंत मूर्ति, यानी कि सूरज का घोड़ा, है ना, अनंत मूर्ति क्या हो जाएगा, अनंत। सूरज का घोड़ा मतलब मूर्ति, मूर्ति बनाएंगे, कैसा बनाएंगे, अनंत बनाएंगे, बहुत सारा मूर्ति बनाएंगे ना, हर जगह बनेगा, आपके गाँव बनेगा, उसके गाँव में बनेगा, कहाँ कहाँ बनेगा, है ना, हर जगह बनेगा, तो बहुत सारा हो जाएगा, तो इसलिए अनंत मूर्ति बोलते हैं, अनंत बनता है। ठीक है, अब मैं बोलूँगा, अरे भैया सूरज का घोड़ा अनंत मूर्ति, और सूरज का घोड़ा बनाने वाला जो है ना, याद रखिए, सूरज का घोड़ा बनाने वाला क्या होता है, कंजूस होता है, या न तो कन्नर होता है। कैसा होता है, कन्नर होता है, कंजूस हुआ होता है। देखना, आगे से मूर्ति की शक्ल कितना अच्छा बना देता है, बनाया है ना, आप लोग देख लेना कि आगे से मूर्ति का शक्ल कितना अच्छा रहता है, पीछे से देखना था झट्टा दिखाई देगा, है ना, लकड़ी दिखाई देगा, ऐसा उसको मिट्टी भी लगाने में लगता पैसा लगता है। तो अच्छा से यानी आगे सिर्फ बनाता है, पीछे नहीं बनाता है, इसलिए हम उसका नाम क्या रख देंगे, कन्नर रख देंगे। कंजूसवा होता है ना, पैसा बचाता है, ज़्यादा कोरियापंथी करता है, कंजूस है ना। तो सूरज का घोड़ा क्या है, कन्नर है। सूरज का घोड़ा क्या है, कन्नर जवान। याद रखेंगे, सूरज का घोड़ा कन्नर जवान है। याद रखिए, कंटर जवान बोलिए तो कन्नड़ जवान बोलिए, ठीक है ना। तो कंटर यानी कर्नाटक में, कन्नड़ जवान कहाँ, कर्नाटक में बोलिए तो कंटर जवान। चलिए, तो कन्नड़ बोलिए और कंटर दोनों सही है, ठीक है ना, दोनों बोल सकते हैं आप लोग, मगर सही होना चाहिए, कन्नड़ जवान बोलिएगा आप लोग, ठीक है ना, कन्नड़ जवान। चलिए, इसे से याद कर लेंगे। उसके बाद बोलेगा कि सूरज का घोड़ा को मुसन्निफ कौन है, तो याद रखिएगा, अभी ना बताया सूरज का घोड़ा क्या रियल में होगा, नहीं होगा सर जी। मूर्ति, मूर्ति कैसा बनेगा, आनंद बनेगा, आनंद मूर्ति हो गया। बताइए सूरज का घोड़ा कैसा है, आनंद मूर्ति। सर जी कैसा लिखा, किसके किस जबान के लिखा गया, जल्दी बताइए। तब लोग कन्नड़ जवान सर जी, क्योंकि कंजूसवा होता है, कौसे कंजूस, कौसे कन्नड़ जवान, बिल्कुल सही आंसर। चलिए, अब इसका मुसन्निफ हो तो याद हो गया, तो क्या बोलते हैं, जवान भी याद हो गया, यानी किस जबान में है तो जवान भी याद हो गया, मगर हमको अभी तक ये याद नहीं हुआ, मुतरजम कैसे याद करेंगे। अच्छा, सूरज का घोड़ा हैजा का बोलहू, सुने हो ना, हैजा का बोलहू, तो जाफरी है ना, जाफरी, हैदर जाफरी, हैजा तू का बोलहू, है ना, हैजा तू का बोलहू, यहाँ पे नुक्ता छूट गया है, हैदर जाफरी, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे बिंदु मतलब जो है एक नुक्ता छूट गया था, जिसको यहाँ पे लिखना भूल गए थे हम लोग, फिर से दे दिए, ठीक है ना। जो जाफरी होता है, हफरी थोड़ा भी होगा, जाफरी होगा, ठीक है ना, हैदर जाफरी। तो सूरज का घोड़ा याद रखेंगे, सूरज का घोड़ा कन्नड़ जवान हो गया, अनंत मूर्ति ने लिखा। अब बोलेंगे कि बताइए सर जी, सूरज का घोड़ा रियल में देखे हैं, हैजा क्या बोलता है। कभी कभी बोलते हैं ना कि है जो क्या बोल रही, तो मतलब औरत लोग का ज़्यादा पर ये सब बात सुनना, है ना। लेडीज लोग मतलब औरत लोग कैसे बोलती हैं, हैजा का बोलहू, है ना। तो मतलब सूरज का घोड़ा हैजा का बोलहू, तो है जा, है ना, तो है से हैदर, जा से जाफरी, है से हैदर, जा से जाफरी,
हैजा तो का बोला हुई सब बात है ना। तो मतलब है से हैदर, जा से जाफरी। ऐसा बात कब सुनने को मिलेगा? हैजा मतलब ऐसा बात बोलेगा जो उसको समझ में नहीं आएगा, है ना, उसको खराब लगेगा, तो उसमें क्या बोलेंगे? हैजा तू का बोला हूँ। तो मतलब हो जाएगा स्वच्छ घोरा। स्वच्छ घोरा रियल में कुछ होता है नहीं होता है, तो किसी के यहाँ बोलोगे तो क्या बोलेगा? हैजा का बोला हूँ, है ना, का बोला हूँ तू सब ये सब बात बोलता रहो। तो मतलब है से हैदर, जैसे जाफरी, यानी हैदर जाफरी सोचे घोड़ा के लिखने वाले। क्लियर हो गया, ये भी याद हो गया। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है अर्जुन। अर्जुन कैसे याद रखेंगे? तो अर्जुन का मानी भी समझ लीजिए बउआ। अर्जुन का मानी क्या होता है? अर्जुन का मानी होता है दरख्त, यानी कि हिंदी में पेड़ बोल सकते हो, पौधा बोल सकते हो। तो अर्जुन का मतलब क्या होता है? दरख्त होता है, याद रख लीजिएगा, है ना, दरख्त होगा, क्या हो जाएगा? तो दरख्त। तो उर्दू में क्या हो जाएगा? दरख्त हो जाएगा, है ना, दरख्त। दरख्त हो जाएगा, है ना, उर्दू में क्या हो जाएगा? दरख्त हो जाएगा, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा आप, उर्दू में क्या हो जाएगा? दरख्त हो जाएगा, है ना। तो उर्दू में दरख्त हो जाएगा, है ना। दरख्त का मतलब हो जाएगा पेड़ पौधा, यानी अर्जुन का मतलब क्या होता है? पेड़ होता है। अर्जुन का मतलब पेड़ होता है, यानी दरख्त होता है, ठीक है ना, दरख्त। क्या हो जाएगा? दरख्त हो जाएगा, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा। अर्जुन का मतलब होता है दरख्त, अर्जुन का मतलब क्या होता है? दरख्त होता है, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा आप लोग। चलिए अब मैं बताऊंगा कि आप कैसे याद कर पाओगे, बताइए। अब मैं बोलूं कि अर्जुन एक दरख्त का नाम है, एक पेड़ का नाम है। आप पेड़ को काट के क्या बोल सकते हो? पेड़ को काट के क्या बनाओगे आप लोग? बंगला बनाएंगे। बंगला मतलब घर बनाएंगे ना। तो किसको काट के? यानी कि पेड़ पौधा को ही काट के ना बंगला बनाओगे। तो बंगला यानी अर्जुन मतलब पेड़ हो गया। पेड़ को काट के क्या करते हैं हम लोग? बंगला बनाते हैं। पेड़ को काट के क्या करेंगे? बंगला बनाएंगे। जब भी अर्जुन की बात करें, अर्जुन मतलब दरख्त होता है, दरख्त मतलब यानी पेड़ पौधा, है ना, अर्जुन मतलब, ठीक है ना। तो पेड़ पौधा काट के क्या कर सकते हैं हम लोग? बंगला बनाएंगे, मतलब घर बनाएंगे, है ना, बंगला बनाएंगे। तो बंगला से यानी कि अर्जुन के मतलब पेड़ पौधा, पेड़ पौधा काट के क्या करेंगे? बंगला बनाएंगे। बंगला से बंगला जवान। अर्जुन जो है किस जबान में लिखा गया? बंगला जबान में, है ना, बंगला जबान में। उसके बाद अर्जुन मतलब पेड़ है ना, ध्यान दीजिएगा। अर्जुन मतलब क्या है? पेड़ है, सिंपल सी बात है। अर्जुन मतलब क्या है? पेड़ है। तो अर्जुन पेड़ है, तो पेड़ पर कौन रहती है? महा, है ना, महाश्वेता देवी। कौन रहती है रे? तो महाश्वेता देवी। बोलते ना हिंदू लोग कि सुनिए ना, उस पेड़ को नहीं काटिए, है ना, पूजा पाठ पहले करा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे है ना देवी देवता रहते हैं, है ना, देवी देवता रहते हैं ना। तो इसका मतलब अर्जुन, अर्जुन मतलब पेड़, और पेड़ पर कौन रहता है? तो महाश्वेता देवी, यानी महान देवी सोती रहती है। तो मतलब महाश्वेता देवी, है ना। तो बंगला जवान, यानी याद रखेंगे, अर्जुन मतलब पेड़, पेड़ काट हम लोग बंगला बनाएंगे। बंगला बनाने से पहले पेड़ पौधा काटा जाता है। अब पेड़ पर कौन रहता है? तो महाश्वेता देवी। अर्जुन मतलब पेड़, दरख्त मतलब महाश्वेता देवी। जब भी बात करेंगे अर्जुन महाश्वेता देवी, क्योंकि पेड़ पर महान देवी सोती रहती है, अर्जुन, हाँ, है ना। तो महाश्वेता देवी अर्जुन, है ना। पेड़ को काट के क्या करेंगे? बंगला बनाएंगे, ठीक है। तो बंगला, अब जब पेड़ काटेंगे, यानी बंगला बनाने के लिए जब पेड़ काटेंगे, तो पेड़ में क्या होता है? पत्ता सब होता है। तो पत्ता गिरेगा तो क्या होगा? जंगल लगेगा। तो पेड़ पौधा काट कर हम लोग क्या करेंगे? साफ सफाई करेंगे, तब ना घर बनेगा, बंगला बनेगा। तो फिर मतलब जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पेड़ पौधा काटेंगे तो साफ सफाई करना पड़ेगा। साफ से साफी कद, यानी जो है साफी कुदवाई, है ना, साफी कदवाई बोल सकते हो आप लोग, साफी कदवाई, है ना। तो पेड़ पौधा काट कर हम लोग क्या करते हैं? यानी पेड़ पौधा काटेंगे तो क्या बनाएंगे? बंगला बनाएंगे। और पेड़ पौधा पे कौन रहती है? देवी देवता रहती है। अर्जुन पेड़, कंची मतलब अर्जुन मतलब पेड़ पौधा, ठीक है, दरख्त हो जाएगा। तो महाश्वेता देवी, पेड़ पर कौन रहती है? महाश्वेता देवी, यानी अर्जुन के लिखने वाले कौन है? महाश्वेता देवी। अर्जुन के लिखने वाले कौन है? महाश्वेता देवी। अब अर्जुन का पेड़ के यानी जो मुतरजम कौन है? तो साफी कदवाई, साफी कदवाई, क्या हो जाएगा? साफी कदवाई। कैसे याद रखना है? अर्जुन मतलब पेड़, पेड़ को क्या कर सकते हैं?
पेड़ पर कौन रहता है? महाश्वेता देवी, यानी अर्जुन के लिखने वाले कौन है? महाश्वेता देवी हो गया। उसके बाद अर्जुन मतलब क्या? अर्जुन मतलब दरख्त। दरख्त मतलब क्या होता है? दरख्त से काट के क्या करोगे? जंगल को काट के क्या कर सकते हो? घर बनाएंगे। पेड़ पौधा काट के क्या करेंगे? मतलब घर बनाएंगे ना। तो घर मतलब क्या? घर को क्या बोल सकते हैं? बंगला बनाएंगे। तो बंगला यानी बंगला से बंगला जबान हो जाएगा। और पेड़ पर कौन रहती? महाश्वेता देवी रहती, मतलब देवी सोती रहती। देवी से देवी यानी कौन देवी? तब महाश्वेता देवी, मतलब देवी पेड़ पर क्या होती है? सोती रहती है, महाश्वेता देवी, है ना। पेड़ पौधा काटेंगे तो जंगल लगे, जंगल लगेंगे तो मतलब साफ सफाई होगा। पेड़ काटेगा तो क्या? जंगल लगे, जंगल लगेंगे तो बंगला बनने के लिए पहले साफ सफाई करना पड़ेगा, यानी साफ से साफी कदवाई। ठीक है, क्या है साफी कदवाई? क्या है? मुतरजम है। ठीक है, तो याद रखिएगा। पहले पेड़ पौधा काटने से पहले जंगल थोड़ी भी लगता है। पेड़ पौधा काटेंगे तब जंगल लगे, तब ना घर बनाएंगे उसे साफ सफाई करके। कि पहले घर बना देंगे, है ना, तो पहले साफ सफाई करना पड़ेगा, है ना। चलिए, अब अगला क्वेश्चन है, अब अगला क्वेश्चन है कि बताइए खाली संदूक क्या है? खाली संदूक। अब तुम ही बताओ, खाली संदूक, खाली संदूक किस जबान में है? तो मैं सिंपल से आसान ट्रिक दूंगा कि खाली संदूक, जैसे बोले खाली संदूक। खाली संदूक का मतलब क्या? संदूक का मतलब क्या होता है? ट्रंक होता है। क्या होता है? ट्रंक। जो शादी ब्याह में देखते हो बड़ा बड़ा ट्रंक दिया जाता है शादी में, है ना, लड़की के साथ में, तो वही ट्रंक होता है। उसको ही उर्दू में बोला जाता है संदूक। क्या बोला जाता है? संदूक बोला जाता है। तो खाली संदूक मतलब खाली संदूक क्या होता है? ले जाने में आसानी होता है। देखते हो ना शादी विवाह में क्या होता है? ट्रक से सामने रहता है तो उसका सामान निकाला जाता है। कभी कभी देखना भरा रहता है तो क्या होता है? दिक्कत हो चढ़ाने में, इसलिए उसको सामान खाली करके, तो मतलब ले जाने में क्या होता है? आसानी होता था। खाली से खाली संदूक, है ना। खाली संदूक क्या होता है? ले जाने में आसाम, यानी जो आसानी होता था। आसानी से मतलब आसामी जबान। खाली संदूक ले जाने में क्या होता है? आसामी, यानी कि जो है ना आसानी होता था, आसानी से आसामी जबान। खाली संदूक, हाँ हाँ, आसामी जबान, क्योंकि खाली संदूक ले जाने में आसान होता है, आसान से आसामी जबान। ठीक है, याद हो गया। चलिए, अब खाली संदूक के अंदर कौन रहती है? कौन रहती है? तो खाली संदूक के अंदर ना, खाली संदूक के अंदर, है ना, तो अंदर से इंदिरा गोस्वामी। तो इंदिरा गोस्वामी होता है नहीं, तो अपने मन से लगा देंगे इंदिरा, इंदिरा गोस्वामी। यानी खाली संदूक के अंदर कौन रहता है ना, ज़्यादा खाली संदूक छोड़ देंगे, इसको देख देख नहीं करेंगे तो क्या होगा? भूत प्रेत ना रहने लगेगा। तो अंदर के भूत को भगाने के लिए किसको बुलाएंगे? स्वामी जी को। जैसे आप लोग मौलवी साहब को बुलाते हो ना उर्दू में, है ना, वो सही हिंदू लोग में, है ना, स्वामी जी को बुलाया जाता है भूत प्रेत भगाने के लिए। ठीक है ना, याद रख लीजिएगा। खाली संदूक आसामी जवान हो गया। खाली संदूक के अंदर के भूत को कौन भगाएगा? तो अंदर के ना, तो अंदरा से अंदरा गोस्वामी, यानी अंदरा तो नहीं बोल सकते, इंदिरा गोस्वामी। नाम क्या होता है? इंदिरा। तो इंदिरा गोस्वामी क्या है? खाली संदूक के मुतरजम है। लिखने वाले नहीं, मतलब मुतरजम नहीं है, ये मुसन्निफ है। कौन है? मुसन्निफ है। इसका नाम क्या है? इसका नाम आप लोग याद कर लेंगे। इसको बोलते हैं मुसन्निफ। क्या बोलते हैं इसको? मुसन्निफ। मीम साद और नून और फा, ठीक है ना, मुसन्निफ। इसको बोलते हैं मुसन्निफ। मुसन्निफ मतलब लिखने वाला। तो मतलब क्या था? इंदिरा गोस्वामी, इंदिरा गोस्वामी हो जाएगा, इंदिरा गोस्वामी। याद रख लीजिएगा, इंदिरा गोस्वामी। इंदिरा गोस्वामी ने लिखा, और इसके मुतरजम कोई नहीं है। ठीक है ना, इसके मुतरजम, किसके मुतरजम? तो याद रख लीजिएगा आप लोग, किसके मुतरजम? तो खाली संदूक के मुतरजम कोई नहीं, माखूज है, इसका पता नहीं है, इसलिए माखूज लिखते हैं। ठीक है ना, चलिए, तो याद हो गया। खाली संदूक ले जाने में आसान होता है, तसामी जबान। ठीक है, अंदर खाली संदूक को छोड़ देंगे ज़्यादा तो भूत पकड़े हो जाते हैं। सो भूत को भगाने के लिए किसके, कहाँ के भूत का? अंदर की, खाली संदूक के अंदर के भूत, यानी अंदर से अंदर को इंदिरा गोस्वामी, यानी इंदिरा गोस्वामी। अंदर गोस्वामी नहीं बोल सकते, इंदिरा, तो इंदिरा गोस्वामी, है ना, भूत को भगाने के लिए स्वामी जाएंगे तो इंदिरा गोस्वामी। ठीक है, चलिए, इस तरह से पूछा जाएगा कि बताइए अंग्रेजिया बाबू क्या हो जाएगा? अंग्रेजिया बाबू। अंग्रेजिया बाबू याद रखना, है ना। अंग्रेजी मिठाई खा के क्या होता है? मज़ा आ जाता है। तो अंग्रेजी मिठाई, है ना, मिठाई। तो देखो मिठाई कैसे लिखेंगे? ठ से लिखते ना मिठाई। अब देखो मिठाई, है ना, तो मिठाई देखो, तो मीठा से मतलब मैथिली हो जाएगा ना, तो मिठाई याद रख लीजिएगा, मिठाई। ठीक है, तो मिठाई से यानी अंग्रेजिया मिठाई खा के, है ना, कहते ना हरी सूजो तोरे हरी हरी सूज रल हो, है ना, अंग्रेजिया मिठाई ज़्यादा खा ले ली, हरी हरी सूज हो, हरी हरी तो मतलब हरी से हरी मोहन झा, अरे मोहन हरी तोरे सूजो ना, तो याद रख लीजिएगा। तो अंग्रेजिया बाबू को क्या होता है? मैथिली जवान, यानी मैथिली जवान, है ना,
मिठाई यानी अंग्रेजिया मिठाई बहुत पसंद है मुझे। अंग्रेजिया मिठाई क्या है? अंग्रेजिया मिठाई। मिठाई से मैथिली, मी से मिठाई से मैथिली, है ना। मीठा से मैं जो है याद रखिएगा, आप लोग याद कीजिएगा मैथिली। तो अंग्रेजिया बाबू जो है ना, मिठाई जो है मिठाई, अंग्रेजिया मिठाई कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। मोहन को कैसा लगता है? अच्छा लगता है। याद रखिएगा, अंग्रेजिया मिठाई मोहन झा को अच्छा लगता है। अंग्रेजिया मिठाई मोहन झा को अच्छा लगता है। तो अंग्रेजिया मिठाई, मिठाई तो मी से मैथिली, है ना, मैथिली जवान। याद रखिए, अंग्रेजिया बाबू मिठाई, है ना, अंग्रेजिया मिठाई, है ना, मोहन झा को अच्छा लगता है। तो अंग्रेजिया बाबू किसने लिखा? तो बताइए अभी किसको पसंद आ रहा था मिठाई? अंग्रेजिया मिठाई किसको? तो हरी मोहन झा को, है ना, मोहन झा को। किसको? मोहन झा को। याद रख लीजिएगा, मोहन झा। अंग्रेजिया बाबू, है ना, अंग्रेजिया बाबू को, है ना, याद रखिएगा। तो अंग्रेजिया बाबू मैथिली जवान हो गया। मैथिली जवान कैसा जवान? तो मिठाई, अंग्रेजिया मिठाई, है ना, मोहन झा को बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, याद हो गया। अंग्रेजिया बाबू कैसे जवान है? मिठाई मतलब मिठाई से मिठाई, मिठाई से मैथिली, है ना, और मोहन से मोहन झा क्या हो जाएगा? इसके मुसन्निफ हो जाएगा, लिखने वाला है। अंग्रेजिया बाबू किसने लिखा? तो हरी मोहन झा ने लिखा, और मैथिली जवान की कहानी है। ठीक है, क्लियर है। तो ये पूरे अफसाना आपको याद हो गया। यही सब क्या था? पूरे अफसाना था। अब इसमें बताइए, अफसाना में किसी प्रकार का दिक्कत है तो पूछ लीजिए। नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नज़म के बारे में पढ़ने वाले हैं। किस चीज़ के बारे में? नज़म के बारे में। अब देखिए नज़म भी कैसे याद करते थे हम लोग, खतरनाक मज़ेदार, है ना, ट्रिक के साथ। अब देखिए नज़म का मतलब क्या होता है, पहले ये समझिए। अभी बताएं ऊपर में, कविता किसका मतलब कविता होगा? तो नज़म का मतलब कविता होगा, और अफसाना का मतलब कहानी होगा। ठीक है ना। चलिए, अब सिंपल सी बात है। पहला है वारिस शाह। इतना एक ट्रिक याद कर लीजिएगा आप लोग। वारिस शाह पंजाब के लिए क्या है? अमृत है। वारिस शाह पंजाब के लिए अमृत है। वारिस शाह पंजाब के लिए क्या है? अमृत है। तो वारिस शाह पंजाब के लिए, वारिस शाह मतलब पंजाब यानी पंजाबी जवान। वारिस शाह कहाँ के लिए अमृत है? तो पंजाब के लिए। वारिस शाह पंजाबी जवान मतलब हो गया, वारिस शाह कैसे जवान हो गया? पंजाबी जवान हो गया। याद रख लीजिएगा आप लोग ना। चलिए, तो वारिस शाह याद रखिएगा, वारिस शाह पंजाब के लिए अमृत है। वारिस शाह पंजाब के लिए अमृत है। तो के अमृत है, पंजाब के लिए क्या है? अमृत है। तो पंजाब, वारिस शाह क्या हो जाएगा? पंजाब, और अमृत से अमृता प्रीतम। वारिस शाह पंजाब के लिए क्या है? अमृत है। याद रख लीजिएगा, ट्रिक याद रख लीजिएगा आप लोग को, लिख देते हैं। वारिस शाह, है ना, वारिस शाह पंजाब के लिए, पंजाब के लिए क्या है? अमृत है। पंजाब के लिए क्या है? अमृत है। तो अमृत से अमृता प्रीतम, और पंजाब से पंजाबी शायर है, और जो है वारिस शाह, वारिस शाह से मतलब ये कौन है? वारिस शाह के ऊपर लिखा गया है। अमृता प्रीतम ने किस पे लिखा, क्या लिखा है? तो वारिस शाह के लिखा है। यानी पंजाब के बहुत बड़े बुजुर्ग है जिसके बारे में अमृता प्रीतम लिखती है। ठीक है, याद हो जाएगा। तो वारिस शाह, है ना, वारिस शाह पंजाब के लिए अमृत है। वारिस शाह पंजाब के लिए क्या है? अमृत। ट्रिक याद कर लीजिएगा, वारिस शाह पंजाब के लिए, ठीक है, वारिस शाह पंजाब के लिए, है ना, अमृत है। तो वारिस शाह मतलब हो जाएगा वारिस शाह, है ना, ये यानी पंजाब का बहुत बड़ा आदमी है, ठीक है, जो मर गया अब। पंजाब, है ना, वारिस शाह क्या हो जाएगा? पंजाबी जवान, वारिस शाह, है ना। तो ये नहीं याद रहेगा। तो वारिस शाह पान खाते हैं, है ना, क्योंकि अमीर है, अमीर से अमृता प्रीतम, है ना, अमीर, अमीर से अमृता प्रीतम। तो वारिस शाह पंजाब के रहने वाले, इसलिए वारिस शाह क्या है? पंजाबी, है ना, वारिस शाह पंजाबी बोलते हैं, और ये अमृता प्रीतम है। ठीक है, इसके तर्जुमा कोई नहीं किया, माखूज है। ठीक है, चलिए याद हो गया होगा। अब अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछेंगे कि बताइए, दिया, दिया बोलते हैं ना, शादी में दिया जलाई जाती है, शादी में दिया जलाई जाती है। अब देखो, माँ दिया जला दो अरुण से हटकर, माँ दिया जला दो, है ना, माँ दिया जला दो, याद रख लीजिएगा, माँ
दिया जला दो। तो माँ दिया दो, है ना, माँ दिया दो अरुण से हटकर। माँ दिया दो, माँ दिया दो अरुण से हटकर। अरुण से हटकर। तो अरुण से हटकर यानी अरुण को हटकर, अरुण को हटकर, ठीक है। माँ से मराठी जवान, माँ से मराठी जवान, दिया से दिया, है ना, और दो से क्या आ जाएगा, माँ दिया जला दो। माँ दिया दो अरुण से हटकर यानी अरुण को हटकर, और दिया जलाई जाती है कहाँ, शादी में, है ना। तो माँ दिया दो अरुण से, माँ दिया दो सादिक अरुण से हटकर, सादिक अरुण से हटकर, ठीक है ना। नहीं याद रहेगा तो दिया मतलब जैसे दिया का तर्जुमा किसने किया, तो दिया का तर्जुमा किसने किया, याद रख लीजिएगा, दिया तर्जुमा किसने किया, सादिक ने। शादी में क्या होता है, भुकभुकिया बॉल जो देखते हो पूरे जो रास्ता पे लगा रहता है जब बाराती उराती आने से पहले, वो क्या है, एक प्रकार का दिया है जो कि लाइन पे जलता है, समझे। देखिएगा अच्छे से, पता कर लीजिएगा आप लोग। तो शादी ब्याह में क्या होता है, दिया जलाई जाती है ना। तो दिया मतलब मराठी जवान हो जाएगा, दिया किस जवान हो जाएगा, मराठी जवान, क्योंकि दिया क्यों जलाया जाएगा, शादी ब्याह हो जाएगा, इसलिए जलाया जाता है ना। चलिए दिया, तो माँ दिया जला दो, या तो माँ दिया जला दो सादिक अरुण को हटकर से हटकर, ठीक है ना। तो माँ मतलब दिया मेरा, है ना, दिया मेरा अरुण से सादिक, दिया मेरा अरुण से सादिक, ठीक है ना, दिया मेरा अरुण से सादिक। दिया से दिया, में से मेरा, मतलब दिया मेरा अरुण, है ना, अरुण सादिक से हटकर, ने दिया मेरा, ठीक है, याद रख सकते हो, दिया मेरा अरुण सादिक, ठीक है ना, दिया मेरा है, ठीक है ना, दिया मेरा है अरुण सादिक, ठीक है, दिया मेरा है अरुण सादिक, याद कर सकते हैं आप लोग, दिया मेरा है। दिया शादी में जलाई जाती है ना, शादी में जलाई जाती है ना दिया, तो बोलते हैं ना मेरे यार की शादी है, तो मेरे यार की, तो मेरे से मतलब हो जाएगा मेरे, तो मतलब मेरे से मराठी जवान हो जाएगा दिया। दिया क्यों जलाएंगे, शादी है किसका, तो अरुण जी का, अरुण कोल्हटकर का, है ना, और अरुण कोल्हटकर हो जाएगा। अरुण कोल्हटकर कौन है, मुसन्निफ है, और ये सादिक कौन है, मुतरजम हो जाएगा। ऐसे पूछेगा कि बताइए दिया के मुतरजम कौन है, तो दिया जलाई जाती है, कहाँ जलाई जाती है, सादिक में, सादिक में कि शादी में, शादी से कौन नाम शुरू है, सादिक, दिया कहाँ जलाई जाती है, शादी में, शादी से सादिक, ठीक। और ये किस जबान की, मराठी जबान की, क्योंकि याद होगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन है, बारिश की एक सुबह, बारिश की सुबह याद रख लीजिएगा, बारिश आती है तो हवा भी आती है, तो हवा से क्या होता है, कपड़ा उड़ जाता है, कपड़ा क्या होता है, उड़ जाता है। तो बारिश आएगी तो हवा भी आएगा, हवा से क्या होगा, हवा उठेगा तो कपड़ा उड़ जाएगा। तो बारिश की सुबह क्या, उड़िया जवान हो गया, याद हो गया। बारिश आएगा तो हवा आएगा, हवा आएगा तो, है ना, उसमें पानी भी आता है, तो हवा पानी दोनों रहता है। बारिश आने से क्या होता है, कपड़ा उड़ जाता है, मतलब बारिश की सुबह मतलब जैसे नहीं कपड़ा उड़ जाता है, मतलब बारिश जब भी आएगा तो कपड़ा उड़ जाएगा, मतलब बारिश की सुबह क्या हो जाएगा, उड़िया जवान हो जाएगा। उसके बाद सीताकांड महापात्रा, है ना, ठंडा का मौसम है, बहुत अभी शीत लगता है, सीताकांड महापात्रा, है ना, इसलिए स्वेटर टोपी पहने रहते हैं, है ना, सीताकांड महापात्र, सीताकांड महापात्र, बारिश की सुबह सीताकांड महापात्र ने लिखा है। चलिए बारिश की सुबह यानी बारिश आती है तो हवा आती है तो कपड़ा क्या होता है, उड़ जाता है, उड़ से उड़िया जवान हो जाएगा, ठीक है ना। और शीत लगता है, मतलब हम लोग को शीत लगता है, तो सीताकांड महापात्र, इसलिए हम लोग पात्रा के अंदर चले जाते, कर्कट के अंदर चले जाते। इसके मुतरजम कोई नहीं है, ठीक है ना, इसके मुतरजम कोई नहीं है, आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। और इंसान गया तेल बेचने, ठीक है, सिंपल से बात याद रखिएगा, इंसान गया तेल बेचने। तो इंसान गया तेल बेचने, इंसान इतना सुंदर है
जब इंसान इतना सुंदर है तो इसके बनाने वाले कितने सुंदर होंगे, सी सुंदर शर्मा। तो सी सुंदर शर्मा, ठीक है ना। इंसान इतना सुंदर है, इंसान कितना सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो इंसान गया तेल बेचने, इंसान गया तेल बेचने, तो मतलब सी सुंदर शर्मा इंसान गया तेल बेचने, ठीक है ना। इंसान गया तेल बेचने, और इसके लिखने वाले कौन है, इंसान जब इतना सुंदर, इसके बनाने वाले कितना सुंदर होगा, सी सुंदर शर्मा। कितना हो जाएगा, सी सुंदर शर्मा। ऑप्शन नंबर है ना, यहाँ पे दिख रहा है आपको 91 नंबर पेज में मिलेगा आपको, है ना। शीत यानी जो है शीश, क्या लिखा हुआ है, सी सुंदर शर्मा, सी सुंदर शर्मा, है ना। क्या हो जाएगा, बारिश की सुबह यानी इंसान, इंसान जो गया, इंसान गया तेल बेचने, है ना, सी सुंदर शर्मा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, इसका मुतरजम नहीं है। 6 नंबर क्वेश्चन या 5 नंबर क्वेश्चन होगा, वह मुलाकात मेरी सच्ची थी। वह मुलाकात मेरी क्या है, सच्ची है। वह मुलाकात मेरी, है ना, वह मुलाकात सच्ची है। वह मुलाकात क्या है, सच्ची है। वह मुलाकात, याद रख लीजिए आप लोग, वह मुलाकात सच्ची है। क्या याद रखिएगा, वह मुलाकात मेरी सच्ची है। तो वह से वह मुलाकात, है ना, सच्ची से सच्चिदानंद, क्या आ जाएगा, सच्चिदानंद, और मौ से मलयालम जबान, ठीक है ना। तो याद रख लीजिएगा, सच्ची, वह मुलाकात मेरी सच्ची है, सच्ची से सच्चिदानंद, ठीक है। और मुलाकात कब होगा, जब मिलेंगे तब ना, तो मलयालम जबान हो जाएगा। मुलाकात करने के लिए मिलना पड़ता है, मुलाकात करने के लिए मिलना पड़ता है, इसलिए मलयालम जबान हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या करते हैं, पहले से सलाम करते थे, असलम मिर्ज़ा, यानी अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं ना, तो असलम मिर्ज़ा। मुलाकात करते हैं तो हम लोग मुलाकात करने के लिए मिलना पड़ता है, हम मिलेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले सलाम करना पड़ेगा, असलम मिर्ज़ा यानी अस्सलाम वालेकुम, है ना। तो असलम मिर्ज़ा मतलब असलम मिर्ज़ा, मुलाकात के शायर कौन है, असलम मिर्ज़ा। चलिए, तो ये याद हो गया आप लोगों को, मलयालम जबान भी याद हो गया। उसके बाद वह मुलाकात जो है ना मेरी सच्ची थी, वह मुलाकात मेरी सच्ची थी, तो मेरी से मेरी मतलब मेरी से आ जाएगा मलयालम जबान, और सच्ची से सच्चिदानंद हो जाएगा, के सच्चिदानंद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, के सच्चिदानंद हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से के सच्चिदानंद कौन हो जाएगा, तो वह मुलाकात के शायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग को याद करना पड़ेगा, और मुलाकात करने के लिए मिलना पड़ता है, मिलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सलाम करते हैं, सलाम मतलब, तो असलम मिर्ज़ा क्या हो जाएगा, किसका हो जाएगा, वह मुलाकात का हो जाएगा। मुलाकात करने के लिए मिलना पड़ता है, मिलना से मलयालम जबान हो जाएगा, ठीक है ना। सामान, सेकेंड हैंड सामान लेने के लिए क्या करना पड़ता है, मिलना पड़ता है। सेकेंड हैंड सामान लेने के लिए किसी से मिलना पड़ता है, इसलिए सेकेंड हैंड सामान कैसा हो जाएगा, सेकेंड हैंड क्या हो जाएगा, मलयालम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को याद करना पड़ेगा। और इसमें देख लीजिए, शादी में क्या होता है, दिया जलाई जाती है, शादी से शादिक, है ना, शादी में दिया जलाते हैं, मतलब शादी से शादिक नाम याद हो गया हमको, ठीक है ना। तो आप लोग याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। दिया बाती कहाँ जलाए थे, शादी ब्याह में, शादी से मतलब शादिक, ठीक है, याद रख लीजिएगा। तो ये इस तरीके से हम लोगों ने आज की इस वीडियो के अंदर पूरे रोशनी किताब के जितने भी थैम्बल थे, यानी कि पूरे बुक का जितना भी क्वेश्चन बनने वाला था, आज की इस वीडियो में हम लोग पूरे बात कर लिए, ठीक है। फिर आइंदा इससे आगे की वीडियो में हम लोग जानेंगे, और तब तक हमारे यूट्यूब चैनल से बने रहें और इससे कामयाबी हासिल करते रहें। फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक हमारे यूट्यूब चैनल से बने रहें।